हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्वसंख्या पर आधारित अगला प्रश्न पढ़ेंगे, जिसमें देखिए कुछ इस तरह के प्रश्न है। x+7 का होल क्यूब माइनस x-7 का होल क्यूब। थोड़े बड़े प्रश्न है, कठिन प्रश्न है, इनको समझने का प्रयास करिएगा। अधिकतर लोग अगर ऐसे प्रश्न छोड़ोगे तो अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कैसे कर पाओगे, नंबर नहीं मिलेगा। जिसको आता रहेगा वो कर लेगा, नंबर भी पा जाएगा। तो चलिए ऐसे प्रश्नों को हम लोग करना सीखते हैं। काफी इजी है, बस ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए x+7 है, यहाँ पे x-7 है। सेम वही चीज है, बस प्लस और माइनस का अंतर है। तो आपको ऐसे सवाल जब भी पूछे जाएं तो कैसे करना है, थोड़ा दिमाग से करिएगा। यहाँ पर देखिए x+7 का होल क्यूब है, तो आपको क्या करना है, a+b का होल क्यूब वाला फार्मूला लगा देना है। दूसरे में x-7 का होल क्यूब है, तो यहाँ पर a-b का क्या होल क्यूब का फार्मूला लगा देना। अब इसका फार्मूला क्या होता है, a+b का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस आपका कितना हो जाएगा 3ab। ब्रैकेट में क्या होता है, a+b होता है। अब यहाँ पर देखिए इस सूत्र को आप कुछ दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे, अगर ये 3ab का गुणा a के साथ कर दो, यानी ब्रैकेट दूर कर दो, तो कितना हो जाएगा 3a² कितना हो जाएगा 3a² भी हो जाएगा। इधर गुणा b के साथ करोगे तो प्लस कितना हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। यानी दोनों सूत्र क्या हैं, सही हैं। अगर आपके किताब में दिया रहे तो समझ लीजिएगा, अगर a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² भी प्लस 3ab² लिखा है तो ये भी सही है। अगर ये वाला लिखा है तो दोनों सही है। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सूत्र गलत है, लेकिन दोनों सूत्र क्या है, सही है। बस आपको समझने का क्या है, फेर है। जो चीज आप देखते हो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर समझे रहोगे तो जो चीज नहीं देखोगे ना वो भी दिखने लगेगा। तो आपकी गलती नहीं है, उस उम्र में ऐसे हो जाता है। चलिए यहाँ पर अब मैं क्या लिख लेता हूँ, हम लिख लेते हैं प्लस 3a² प्लस कितना हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका सूत्र लिखते हैं, बराबर कितना हो जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² प्लस कितना हो जाएगा 3ab² हो जाएगा। अब इसी चीज को इस तरह से लिखा रहता है माइनस 3ab, ब्रैकेट में a-b लिखा रहता है। जब ब्रैकेट दूर करोगे तो ये वाला चीज आप पा जाओगे। अब आपको करना क्या है, ये आपका क्या पहला समीकरण मान लेना, ये आप दूसरा मान लेना। जब भी इस तरह का सवाल पूछेगा आपसे इसी तरह से करिएगा। अब आप क्या करोगे, इस तरह से बटे का चिन्ह लगा देना। जहां पर प्लस है उसके नीचे माइनस, माइनस के नीचे प्लस, माइनस के नीचे प्लस, प्लस के नीचे माइनस। a का पावर 3 माइनस a का पावर 3 पूरी तरह से कट जाएगा। प्लस b का पावर 3 प्लस b का पावर 3 कितना हो जाएगा 2b का पावर 3 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है तो जुड़ेगा, 3 3 कितना हो जाएगा प्लस 6a² हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, ये भी पूरी तरह से कट जाएगा। यानी आपका सूत्र क्या निकल कर आया था, a+b का जो आपसे पूछ रहा था a+b का होल क्यूब, आगे क्या था माइनस आपका कितना था a-b का होल क्यूब, बराबर कितना आ चुका है 2b का पावर 3 प्लस 6a²b। अब जहां पर फार्मूले में a है उसकी जहां पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है। जहां पर फार्मूले में b है उसकी जहां पर आपको क्या 7 लिखना है। अब हम सॉल्व कर लेंगे आराम से। बराबर 2 इंटू कितना हो जाएगा, से b की जहां पर 7 का पावर 3 हो जाएगा प्लस 6 इंटू a की जहां पर आपको क्या लिखना है, x लिखना है, तो x का पावर 2 हो जाएगा। b की जहां पर आपको 7 लिखना है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 का पावर 3, 7 गुणे 7 करेंगे, 7 7 49, 49 गुणे अगर हम 7 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 49 गुणे 7 कितना होता है 9 7 कितना हो जाता है 63, हासिल आपका 6, 7 चौक 28, 28 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 34, यानी 343। इसमें हमें 2 से गुणा करना है, पहले 2 है तो इंटू 2 कर लेंगे। 3 दूना कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद 3 दूना कितना हो जाएगा, अच्छा 600 कितना आ चुका है 86 प्लस 6 सत्ते कितना हो जाएगा 42 x का पावर 2। अब देखिए 42 x का पावर 2 को आप क्या करिएगा, 42 x का पावर 2 को पहले लिख लीजिएगा, बाद में आप 686 आपका कितना है 686, ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए आप इसी तरह से क्या करिएगा, आराम से सॉल्व करिएगा, कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आप ऐसे प्रश्नों को देखकर भागोगे नहीं लगा पाओगे। अब यहाँ पर शुरू होती है थोड़ा और मजेदार प्रश्न। ऐसे प्रश्न वही प्रश्न है, बस उसका रंग रूप थोड़ा बदल गया है, थोड़ा और बड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए क्या है, x/3 प्लस y/5 का होल क्यूब माइनस x/3 माइनस y/5 का होल क्यूब, यानी पूरे का होल क्यूब है। तो देखिए मैं आपको इस पूरे प्रश्न इसलिए कराता हूं जिससे आप हर एक प्रश्न समझ सको। अब अगर मैं आपको इस पे आधारित एक प्रश्न करा दिया है तो इस पे आधारित आपसे 5-6 प्रश्न पूछे, आप आराम से लगा लोगे।
अब अगर मैं इस पे आधारित एक प्रश्न करा दे रहा हूं तो आपसे 4-5 प्रश्न पूछे, जितना भी पूछे आप आराम से कर लोगे। इसका मतलब कि आप लगभग 10-15 प्रश्न आराम से आपको समझाया जाता है, बस समझने की फेर है। जो बच्चे जानते हैं अब इस पे आधारित प्रश्न खोजेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे और a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आया था, शायद आपका 6a आया था। कितना आया था आपका 2b का पावर 3 प्लस 6a स्क्वायर बी, 2b का पावर 3। तो चलिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। 1-2 प्रश्न अगर मैं सॉल्व करके सिखाऊंगा तो और मजा आएगा। यहां पर इसको जब सॉल्व करोगे a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर b प्लस कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस कितना हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो जाएगा। जब आप इससे सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस के नीचे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस है माइनस, ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2b का पावर 3 हो जाएगा। ये आपका जुड़ेगा 3 कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर b हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहां पर फार्मूले में a है उसकी जहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, x/3 लिखेंगे। कितना x/3, जहां पर b है उसकी जहां पर y/5 लिखेंगे, तो y क्या लिखेंगे 5। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। जब सॉल्व करोगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, b की जहां पर क्या लिखना है y/5, तो y/5 का पावर कितना हो जाएगा, b का पावर 3 है तो इसका पावर 3 हो जाएगा, प्लस 6 इंटू a की जहां पर आपको x/3 लिखना है तो x/3 लिख लेना। a का पावर 2 है तो x/3 का पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। b है तो b की जहां पर हम क्या लिखेंगे y कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। इनको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 2 इंटू कितना आएगा y का पावर 3 का मतलब कितना होगा, y का पावर 3 रहेगा, बटे में 5 का पावर 3 का मतलब 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर कितना है 6 इंटू x का पावर 2 है तो इसे हम लिखेंगे 6x का पावर 2 बटे में 3 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे, इंटू आपका कितना है y/5 है तो y हम क्या 5 लिखते हैं। अब इसे अगर आप सॉल्व करोगे, थोड़ा और अगर सॉल्व करोगे, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर 2y का पावर क्या है, इसे हम 3 लिख सकते हैं, 2y का पावर 3 बटे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना है 6x का पावर 2 इंटू y है तो इसे हम लिख सकते हैं 6x का पावर 2y बटे में कितना हो जाएगा 9 × 5 कितना होता है 45 होता है। ये फाइनली इसका क्या होगा उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आप इसी तरह से आराम से करोगे तो आपका प्रश्न आराम से क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न को आप लोगों ने पहले ही देख लिया था। चलिए एक प्रश्न और बचा हुआ है। प्रश्न आपका क्या रहा है, 7 के -5l का पावर 3 -7 के +5l का पावर 3। जो पहले यहाँ पे a x और y लिखा रहता था उसकी जहाँ पर k और l लिखा है, यहाँ पे भी kl। तो इस प्रश्न को मैं क्या करता हूँ HW दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ HW। इसे आप लोग घर पे बनाइएगा और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी अगर ये प्रश्न का उत्तर आप लोग सही कर पाओगे। अगर सही कर लोगे तो वाकई में समझ लो कि मैथ आपको समझ में आ रहा है। तो जिस भी बच्चे का प्रश्न का उत्तर सही आ जाया करे वो कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दे दिया करे। सही कैसे आएगा इसका परख आप कैसे करोगे, इसको देखिए, जो मैं प्रश्न बताया हूं उस प्रश्न से मैच कराना। जो ये जिस तरह से मैं ये सॉल्व किया हूं उसी तरह से सेम इस प्रश्न को भी सॉल्व करना। गलती जरा से भी ना करना, ना गुणा करने में, ना जोड़ने और घटाने में। आपका उत्तर एकदम सही आएगा। बस देखने में ऐसे प्रश्न कठिन लगते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और जानकारी के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई लव यू।